वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम बच्चों कक्षा 12 का जो भूगोल विषय का ब्लूप्रिंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही ये जानने का प्रयास करेंगे कि बच्चों किस प्रकार के प्रश्न कितने पूछे जाएंगे और कौन से पार्ट में से कितने प्रश्न आने वाले हैं। तो बच्चों ये जो हमारा पेपर होने वाला है ये 3 घंटे और 15 मिनट का होने वाला है। साथ ही इसका जो पूर्णांक होगा वो बच्चों 56 नंबर का होने वाला है। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट है बच्चों सबके अंदर हमें 80 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। लेकिन बच्चों इसके अंदर प्रायोगिक यानी जो हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है, इसलिए जो इसका एग्जाम होगा बोर्ड के अंदर वो बच्चों 56 नंबर का ही होने वाला है। चलो बच्चों अगला देखते हैं कितने प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बच्चों अगर उद्देश्य की बात करें तो हमें ज्ञान से रिलेटेड प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, अवबोध वाले भी होंगे, ज्ञानोपयोग वाले भी होंगे, कौशल से रिलेटेड भी होंगे और विश्लेषण वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। अगर ज्ञान के क्वेश्चंस की बात करें तो बच्चों हमसे 17.5 नंबर के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। साथ ही अगर अवबोध की बात करें तो हमसे टोटल 16 नंबर के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। ज्ञानोपयोग में से हमें 11.5 नंबर के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। कौशल में से 5.5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार अगर विश्लेषण की बात करें तो हमसे 5.5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बच्चों जो अंक बार होने वाला है वो टोटल 56 नंबर का होने वाला है और हमें 5 प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलो बच्चों अगला हम देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न कितने आने वाले हैं। तो बच्चों अगर हम इसकी बात करें तो बच्चों यहाँ पर जो प्रश्न के प्रकार है वो हमें 7 प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। बाकी पेपर में हमें केवल 6 प्रकार के प्रश्न ही देखने को मिले थे। यानी बच्चों ये जो मानचित्र है ये इसके अंदर एक एक्स्ट्रा होगा। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम बात करें बहुविकल्पिक प्रश्न यानी बच्चों एबेसिडे के क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल हमसे 18 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। हर प्रश्न का वेटेज आधा नंबर का होगा। टोटल अंक बार उसका 9 होने वाला है। अगर हम रिक्त स्थान की बात करें तो 10 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। हर प्रश्न आधा नंबर का होगा। जो उसका टोटल वेटेज होने वाला है पेपर के अंदर वो 5 नंबर का होगा। इसी प्रकार अगर अति लघुत्तरात्मक की बात करें तो 9 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। टोटल हमसे 9 प्रश्न पूछे जाएंगे 9 नंबर के। साथ ही अगर हम लघुत्तरात्मक प्रश्न की बात करें तो हमें 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न 1.5 नंबर का होने वाला है। तो बच्चों अगर हर क्वेश्चन 1.5 नंबर का है, 8 प्रश्न है तो टोटल अंक बार कितना हो जाएगा उसका 12 नंबर का हो जाएगा। अगर हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो 3 प्रश्न होंगे, 3-3 नंबर के होंगे। जो उनका कुल अंक बार होगा वो 9 नंबर का होने वाला है। अगर हम निबंधात्मक प्रश्न की बात करें तो हमें 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होने वाला है। तो टोटल इसका जो वेटेज होगा वो 8 नंबर का होगा। साथ ही बच्चों अगर हम मानचित्र की बात करें तो हमें 2 मानचित्र दिए जाएंगे और 2 प्रश्न अलग अलग दिए जाएंगे। साथ ही बच्चों जो इसका अंक बार है वो 4 नंबर का होने वाला है। यानी मानचित्र में से हमें 2 मानचित्र दिए जाएंगे, दोनों में 2-2 ऑप्शन भरने होंगे। टोटल उसका जो अंक बार है वो 4 नंबर का होने वाला है। अगर टोटल प्रश्नों की बात करें तो पेपर के अंदर हमें 52 प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथ ही इनका जो अंक बार होगा वो 56 नंबर का होने वाला है। यानी इसके अंदर एक अतिरिक्त हमें प्रश्न का टाइप देखने को मिलेगा। यानी मानचित्र भी इसके अंदर एक अलग टाइप में दे रखा है। चलो बच्चों अगला देख लेते हैं और क्या क्या वेटेज दे रखे हैं एग्जाम के अंदर। अगर हम विषय वस्तु की बात करें बच्चों तो अगर पहला है हमारा जिसके अंदर इकाई 1 दे रखा है अध्याय 1 यानी मानव भूगोल है। इसमें से हमें 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी जो मानव भूगोल है उसका जो अंक बार है वो 3 नंबर का होने वाला है। इकाई 2 अध्याय 2 की बात करें तो विश्व की जनसंख्या, इसमें से हमें 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। अध्याय 3 की बात करें तो बच्चों इसके अंदर हमें मानव विकास, उसमें से हमें कोई भी प्रश्न नहीं दे रखा है। यानी बच्चों हो सकता है इन सभी का वेटेज मिलके हमें 18 नंबर के प्रश्न पूछे जाए। क्योंकि बच्चों देखो यहाँ पर अगर अध्याय की बात करें तो इकाई 3 है यानी अध्याय 4 है प्राथमिक क्रियाएं हैं, इसका मिला करके। साथ ही बच्चों अध्याय 5 है द्वितीयक क्रियाएं, ये भी बच्चों 18 नंबर में टोटल आ गया। इसी प्रकार अध्याय 6 है तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। साथ ही बच्चों अध्याय 7 की बात करें परिवहन एवं संचार। अध्याय 8 है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो बच्चों ये सब मिला के हमें 18 नंबर के प्रश्न
पूछे जाने वाले हैं। अगला बच्चों जो मानचित्र आने वाला है वो हमसे 2 नंबर का पूछा जाने वाला है। अगला है बच्चों इकाई 1 की बात करें यानी अध्याय 1 है जनसंख्या, उसमें से हमें 3 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथ ही अगर अध्याय 2 इकाई 2 की बात करें तो मानव बस्तियां हैं, उसमें से हमें 2 प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे यानी टोटल हमसे 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही बच्चों ये जो पूरा देर का है क्या क्या है देख लेते हैं। इकाई 3 अध्याय 3 यानी भू संसाधन एवं कृषि, साथ ही बच्चों अध्याय 4 जल संसाधन, अध्याय 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, अध्याय 6 भूगोल ने भारत के संदर्भ में नियोजन एवं सतत पोषणीय विकास। तो बच्चों ये सारा मिलके टोटल हमसे 14 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इकाई 4 की बात करें यानी अध्याय 7 परिवहन एवं संचार, तो बच्चों ये हमारा 4 नंबर का चैप्टर होने वाला है। इसके अंदर ये 2 चीजें हैं, अध्याय 8 भी इसी के अंदर ही है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी दोनों मिला के हमसे 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इकाई 5 की बात करें तो अध्याय 9 परिवहन में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं हैं बच्चों, वो देर का है तो वो हमसे 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही अगर हम मानचित्र की बात करें तो बच्चों एक तो ऊपर दे रखा था मानचित्र, एक नीचे वाला है जिसके अंदर हमें 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बच्चों टोटल हमसे 56 नंबर के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। अब एक बार डिटेल में देख लेते हैं इसमें से कितने नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें इकाई 1 की बात करें तो बच्चों इसके अंदर हमें टोटल 2 अभ्यास देखने को मिलेंगे। प्रत्येक अभ्यास आधा नंबर का होने वाला है यानी 1 नंबर का तो ये हो गया। साथ ही बच्चों एक रिक्त स्थान आएगा वो भी आधा नंबर का है। एक लघुत्रात्मक प्रश्न आएगा जो 1.5 नंबर का है यानी बच्चों टोटल प्रश्नों की संख्या 4 होने वाली है। और बच्चों अगर हम बात करें 2 अभ्यास हो गए, एक खाली स्थान हो गया और एक हमारा लघुत्रात्मक प्रश्न हो गया यानी टोटल 4 प्रश्न हो गए। उनका जो वेटेज है वो 3 नंबर का होने वाला है। इकाई 2 की बात करें तो बच्चों 3 हमें यहाँ पर अभ्यास देखने को मिलेंगे। साथ ही बच्चों 3 रिक्त स्थान मिलेंगे यानी बच्चों टोटल तो 6 प्रश्न तो ये हो गई। एक लघुत्रात्मक प्रश्न मिलेगा और एक अति लघुत्रात्मक यानी एक रे कितने हो गए, 2 अति लघुत्रात्मक प्रश्न हो गए, 3 हमारे खाली स्थान हो गए, 3 अभ्यास हो गए यानी टोटल बच्चों 8 प्रश्न होंगे। उनका जो वेटेज होने वाला है वो हमारा 5 नंबर का होने वाला है। इकाई 3 की बात करें तो बच्चों 6 अभ्यास आने वाले हैं, प्रत्येक अभ्यास आधा नंबर का होगा। साथ ही बच्चों यहाँ पर 2 हमें रिक्त स्थान भी देखने को मिलेंगे। साथ ही बच्चों 6 तो अभ्यास 2 रिक्त स्थान हो गए। साथ ही अगर हम बात करें बच्चों तो यहाँ पर एक बहु उत्तरीय प्रश्न होगा जो कितने नंबर का होगा बच्चों, आधा नंबर का। साथ ही एक अति लघुत्रात्मक प्रश्न और दे रखा है और एक 3 नंबर का प्रश्न और दे रखा है। साथ ही एक लघुत्रात्मक प्रश्न है, इधर भी लघुत्रात्मक है। इन बच्चों टोटल हमसे 16 प्रश्न पूछे जाएंगे। उनका जो वेटेज होने वाला है वो 18 नंबर का होने वाला। अगर मानचित्र की बात करें तो बच्चों एक ही प्रश्न पूछा जाएगा जो 2 नंबर का होगा। तो बच्चों एक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है। अगला अगर हम इकाई 1 की बात करें तो बच्चों 2 अभ्यास आने वाले हैं, एक अति लघुत्रात्मक है, वापस एक अति लघुत्रात्मक है यानी 2 अभ्यास और 2 अति लघुत्रात्मक प्रश्न है यानी टोटल हमसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो उनका वेटेज होगा वो 3 नंबर का होने वाला है। इकाई 2 की बात करें तो बच्चों हमसे एक अभ्यास पूछा जाएगा जो आधा नंबर का है, 3 खाली स्थान पूछे जाएंगे जो भी आधे आधे नंबर के हैं। तो बच्चों टोटल हमसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका अंक बार 2 नंबर का होने वाला है। इकाई 3 की बात करें तो इसमें से बच्चों एक अति लघुत्रात्मक प्रश्न हो गया, एक दीर्घ उत्तरीय और एक निबंधात्मक प्रश्न है। साथ ही बच्चों एक लघुत्रात्मक प्रश्न भी है, एक दीर्घ उत्तरीय और एक लघुत्रात्मक और है यानी टोटल हमसे 6 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। टोटल बच्चों 14 नंबर के होने वाले हैं। अगर इकाई 4 की बात करें तो 2 अभ्यास आने वाले हैं, एक खाली स्थान आने वाला है और साथ ही एक हमारा लघुत्रात्मक प्रश्न होगा यानी टोटल हमसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उनका जो अंक बार होगा वो 4 नंबर का होने वाला है। अगला है बच्चों इकाई 5 की बात करें तो एक तो अभ्यास आने वाला है, एक अति लघुत्रात्मक प्रश्न होगा और एक लघुत्रात्मक होगा यानी टोटल बच्चों हमसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 अंकों का होगा। साथ ही इकाई 6 की बात करें तो मानचित्र है, इसके अंदर हमें एक प्रश्न पूछा जाएगा जो 2 नंबर का होगा यानी बच्चों एक प्रश्न 2 नंबर का होने वाला है यानी पेपर के अंदर हमें टोटल 56 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो उनका अंक बार होगा बच्चों 56 नहीं बच्चों, अंक बार तो 56 है और टोटल क्वेश्चन हमें 52 देखने को मिलेंगे यानी बाकी पेपर में तो बच्चों 80 नंबर के क्वेश्चन थे, लेकिन इसमें प्रायोगिक की वजह से ये जो पेपर होने वाला है ये मात्र 56 नंबर का
होने वाला है। तो बच्चों आज हमने कक्षा 12 का भूगोल का जो ब्लूप्रिंट बोर्ड ने प्रोवाइड किया था उसके बारे में डिस्कस किया था। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।